हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। सर्दी है बहुत ज़्यादा, इस समय बज रहा है 5। आज मेरे सोलर ने कितने यूनिट बनाए ये बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट किया करें। आप लोग कमेंट के आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दिया करिए। सब्सक्राइब आप लोग कर ही देंगे, इतना मुझे विश्वास है। आज मेरे सोलर ने अभी 5 बजे तक जो फिगर बनाया है वो 5 यूनिट बनाया है। अब 5 यूनिट क्यों बनाया? 5 यूनिट इसलिए बनाया है क्योंकि आज धूप बिल्कुल ना के बराबर थी। आज पूरा कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 5 बजे का ये हाल है कि बाहर अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत सर्दी है। तो कोहरे में तो भाई अब ये मान के चलिए कि दिसंबर और जनवरी बिल तो आना है तगड़ा। अब देखते हैं बिल कितना आता है। जब बिल आएगा तब आपको फिर से एक वीडियो बनाएंगे। बिल तो तगड़ा आना ये मान के चलिए, क्योंकि देखिए हीटर आपके जल ही रहे होंगे और बेसिक जो लोड है वो तो चलना ही चलना है और जो घर के लोड हैं वो तो चल ही रहे हैं और इन्वर्टर जो आपका बना रहा है सोलर वाला वो आधा तो डिवाइड हो जाता है घर के लोड पे सुबह का, और जब बनाएगा ही 5 यूनिट तो हो सकता घर का लोड भी पूरा 5 ही यूनिट हो सुबह, तो वो पूरा उसी में खर्च हो जाता होगा। तो क्या बनाएगा, क्या बिल आएगा वो तो खुद समझ में आ रहा है। इस बार डर लग रहा है, देखते हैं कितना आता है। आएगा तो ज़्यादा, इतना हमें भरोसा है, क्योंकि कुछ खास यूनिट बन नहीं पा रहे हैं। जनवरी भी ऐसे ही जाएगा। कल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि आपका स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो गया है, क्या आप रिचार्ज कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को वीडियो में, लेकिन जब आपका कमेंट आता है तो फिर कमेंट का रिप्लाई देना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने वीडियो देखा है, रैंडम देखते हैं और उनको सोलर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, प्रीपेड मीटर तो प्रीपेड हो गया है, लेकिन अभी जो मैंने पता किया था विभाग से, मैं भी शुरुआत में बहुत डर रहा था कि प्रीपेड हो गया है, अब तो मतलब कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विभाग में मैं गया था तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि आप लोग परेशान मत होइए, अभी प्रीपेड किया गया है, ये एक टास्क है जो चल रहा है, ये पायलट प्रोग्राम है, ये आगे प्रीपेड सबके होंगे, लेकिन अभी जिनका सोलर लगा है उनको डरने की जरूरत नहीं है। बिल आपका जैसे पहले आ रहा था पोस्ट पेड में वैसे ही बिल आएगा। बिल आप देखिए, बिल में आप पूरा समझिए, जितना बिल बता रहा है उतना आप जमा कीजिए। हाँ, जमा करते वक्त पहले ये होता था कि उसमें दिखाता था कि आपका 10 रुपये है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन अब क्या है, अब आपके हाथ में जब बिल आ जाएगा आप देख लोगे कि आपका 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया जो भी है, आप जाके वहां पे उसमें रिचार्ज का सिस्टम आ गया। आप स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, देखिए अब रिचार्ज का सिस्टम आ गया है। एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो वहां रिचार्ज लिख के आता था, पहले पे बिल आता था, अब रिचार्ज आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, उतना ही अमाउंट वहां पे डालना है और उतने का ही आपको ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन करना है, तो वो आपके अकाउंट में उतना जमा हो जाएगा। या सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप किसी भी विद्युत विभाग में जाके, आपके अगल बगल के जो विद्युत विभाग के ऑफिस है वहाँ जाके खिड़की पे, काउंटर पे जमा कर दीजिए, वो आपको रिसीविंग दे देंगे। अपने आप ना जमा कीजिए, ऑनलाइन का मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। और मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे घर के बगल में मुश्किल से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे विभाग ऑफिस है, वहाँ जाता हूँ, जमा करता हूँ, रिसीविंग ले लेता हूँ, तो सबसे बढ़िया है। तो अभी वो टेंशन मत लीजिए कि प्रीपेड हो गया है और रिचार्ज करना पड़ेगा, भी ऐसा कुछ नहीं है अभी। हाँ, जो स्मार्ट मीटर वाले हैं जिनका सोलर नहीं लगा है वो हाँ अभी रिचार्ज कर रहे होंगे, जो भी होगा उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो वो टेंशन नहीं है अभी, ना आपको टेंशन लेनी है। अभी आगे जब होगा तो फिर उसका कुछ ना कुछ पता चलेगा तो वीडियो बनाया जाएगा। बाकी बहुत से कमेंट मेरे पास आए कि सर मेरा इस कंपनी का सोलर है और
मेरा जो है 12 से 13 यूनिट बना रहा है, 15 यूनिट बना रहा है। अगर आपका इस मौसम में 12 से 15 यूनिट 3 किलोवाट का सिस्टम बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोलर की हर कंपनी जो है क्या कहते कम बना रही होगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसे कोहरे में ज़्यादातर जो सोलर लगे हुए हैं वो नॉर्मल के मुकाबले कम यूनिट बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका 12 या 11 बना रहा है तो जब ऐसा मौसम नहीं होता होगा तो वो 15 तक जाता होगा, 16 तक जाता होगा। समझिए बात को। तो अब जैसे मेरा था, मेरा 10 यूनिट या मेरा जब अच्छा धूप का मौसम होता था तो 12 यूनिट 13 यूनिट बनाता था। आज की डेट में जब मौसम बिल्कुल बेकार हो रहा है तब मेरा 10 यूनिट बनाता था, 10 यूनिट बनाता था। अब आज की स्थिति ये है कि बिल्कुल ही बेकार मौसम है तो 5 यूनिट बनाया। तो देखा जाए तो सब मौसम की वजह से हो रहा है ना। बाकी अगर आपका बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप पैनल लगवाते हैं तो जब आपके 3 किलोवाट में 6 पैनल या 5 पैनल जो भी लगते हैं, 6 पैनल लगते हैं, 5 नहीं लगते जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मेरा लगा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर पैनल आपका एक पैनल, जैसे मेरा पैनल 510 वाट का है, तो मुझे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जितना 540 वाट का या 560 या 580 वाट का एक पैनल देगा। तो मेरी इफिशिएंसी कम है औरों के मुकाबले। तो कभी भी अगर सोलर लगवाएं तो 580 वाट, 540 वाट, 560 वाट का एक जो आता है, ऑप्शन रहते हैं वहाँ। आप जब आप जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास या वेंडर के पास तो बात करें उनसे कि भाई मेरे में मुझे नॉलेज नहीं थी तो उसने 510 वाट का लगा दिया, पैसा तो मुझसे पूरा ही लिया। भाई 1,80,000 1,90,000 का जो सोलर आता है, बाकी कंपनियां उसी में 540 580 एक पैनल की जो कैपेसिटी है 510 520 वाट, 580 वाट, 540 वाट ऐसे करके लगा रही हैं। मेरा 510 वाट लगाया है तो मेरा कुछ ना कुछ तो उसके मुकाबले घाटा है ही। तो हो सकता मेरा कम जनरेशन इसलिए कर रहा हो और आपका जनरेशन, जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने बताया, आपका शायद एक पैनल 560 वाट, 540 वाट या 580 वाट का हो। तो मेरे से कुछ तो ज़्यादा बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि 510 वाट वाला कुछ कम बनाएगा, 540 वाला थोड़ी सी ज़्यादा बनाएगा, 580 वाट वाला थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरीके से फ्लैक्चुएशन चलता रहता है। तो 3 किलोवाट मेरा भी है, 3 किलोवाट हो सकता किसी का भी हो, उसने किसी और कंपनी का लगवा रखा हो, उसका एक पैनल का वाट ज़्यादा हो, तो हो सकता मेरा 12 बना रहा है उसका 14 बनाता हो। तो ये फ्लैक्चुएशन चलता है, इससे मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस समय की बात करें तो इस समय सभी का हाल यही है कि बहुत कम यूनिट बन रहे हैं और बिल लग रहा है कि इस बार बहुत तगड़ा आएगा। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसको किसको लग रहा है कि इस बार सोलर जो है कम बना रहा है और बिल जो आएगा वो बहुत तगड़ा आएगा। डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जब सोलर लगवा लो उसके बाद जब बिल ज़्यादा आता है तो दिमाग भन्ना जाता है क्योंकि लगता है ना कि अब सोलर लगवा लिया उसके बाद भी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमको अपने हाथों पे भी कंट्रोल करना है ना। जब सोलर कम एनर्जी बना रहा है तो अपना लोड जो है वो तो हमारे हाथ के ऊपर ही है ना। अपने आप तो इक्विपमेंट घर के चल नहीं जाते हैं, हमको क्या कब चलाना है, समरसेबल कब चलानी है, हीटर अगर हाथ ताप रहे हैं तो हीटर कब चलाना है, तो सब देखना पड़ेगा, लिमिटेड चलाना पड़ेगा। ये तो है ना, बचत तो अपने हाथ ही करनी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आपसे तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।